बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। ठंड शुरू हो चुकी है बहुत ज़्यादा, इसलिए अपने आप को थोड़ा बचा के रखें। लेकिन मैं थोड़ी आज सीरियस बात करना चाहती हूँ। बहुत दिनों बाद लगा कि आज मैं कुछ बात करूँ। टॉपिक है मेरा आजकल के छोटे बच्चे, या बच्चे हों, छोटे हों, बीच के हों, कोई भी हों, बच्चे घर के। आजकल ये देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, आस-पास अपने देखिए या घर के बाहर देखिए, कहीं भी देखिए आप। माँ-बाप के अंदर ना दूसरों से कंपेयर करने की एक बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता, उन माँ-बाप से ये पूछने का मन करता है मेरा, ये कहने का कि आप समाज को खुश करना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को खुश रखना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर हमेशा ये देखा जाता है, आप हमेशा देखिएगा कहीं पर भी बच्चों को ये कहा जाता है कि देखो उसका बच्चे इतने परसेंट नंबर लेकर आए, या कहेंगे देखो वो उसमें गोल्ड मेडल ले आया, तुमने क्या करा, तुम क्या करते हो पूरे दिन, या कुछ भी। मतलब हर चीज़ में कि वो कंपटीशन जीत गया, या वो देखो इसमें आ गया या उसमें चला गया। अपने बच्चे की जो काबिलियत होती है ना, ऐसे जो माँ बाप हैं आजकल, अपने बच्चे की जो उसके अंदर की कोई काबिलियत होती है ना, ये सुन सुनकर वो काबिलियत ख़त्म नहीं हो जाती, मर जाती होगी शायद बच्चों के अंदर। तभी जो बड़े बड़े संस्थाओं में देखो कि आप आईआईटी के लिए जो जाते हैं कोटा में या कहीं पर भी, मैं और क्या नाम लूँ, बहुत सारी जगह माँ बाप अपनी ख्वाहिश उन लोगों पे थोप कर लाखों खर्च करके उन्हें भेज देते हैं कि आप पढ़ गए, वो पढ़ें, वो पढ़ाई करें, वहाँ पे कोचिंग करें या कुछ भी करने के लिए बहुत बहुत एक एक दो दो साल तक के उन्हें अकेला हॉस्टल में रखना है या कुछ। मैं ये नहीं कह रही कि सब बच्चे एक से होते हैं, कुछ बच्चे ब्रेव होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सब करते हैं, कंपटीशनों में आते हैं, करते हैं, तरक्की भी करते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप और कुछ बच्चे जो है ना, वो देख कर करते हैं कि मेरे पास पैसा है। कई माँ बाप को तो मैंने ये चीज़ खुद देख रखी है कि हमारे पास पैसा है, हम उस बच्चे को मेडिकल की पढ़ाई करवा सकते हैं या वो चीज़ करवा सकते हैं। वो अपने बच्चे का नहीं सोचते, वो कभी अपने बच्चे का नहीं देखेंगे कि इस बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, या ये बच्चा क्या करना चाहता है आगे, या ये क्या सब्जेक्ट लेना चाहता है। नहीं, वो ज़बरदस्ती उसे उसके ऊपर थोपते हैं। तो होता क्या है, वो बच्चा जीता है, वो बच्चा कर भी लेता है शायद, बहुत कुछ जो पढ़ाई करनी होती है वो कर भी लेता है, लेकिन क्या वो जी पाता है? वो बच्चा खुश रह पाता है? कभी आपने अपने उस बच्चों के चेहरे पर देखा है कि वो उनके नेचुरल हंसी है उनके मुंह पर? नहीं होती है। आप देखिएगा गौर से, मैं सब माँ बाप के से कहना चाहूँगी, सब बच्चों के पेरेंट्स से कहना चाहूँगी। मन में आ रही थी मेरे आज ये सवाल, मैंने बहुत कहीं पे कुछ पढ़ लेती हूँ ना, तो उस पे एक टॉपिक दिमाग में घूमता रहता है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। कि आज जो माँ बाप हो रहे हैं ना, वो सच है, ये आप देखिएगा 1000% सच है कि आज वो अपने बच्चे को खुश नहीं रख पा रहे हैं। वो चाहे कितना ही पैसा खर्च करें, सब कुछ है, वो अपने बच्चे को खुश नहीं देखना चाहते, वो समाज को खुश देखना चाहते हैं, रिश्तेदारों को खुश देखना चाहते हैं कि ये रिश्तेदारों में हमारी इमेज बनेगी, वो खुश होंगे देखो कि इनका बच्चा है। नहीं, आप समाज को खुश करके अपने बच्चे को खुश नहीं कर सकते। आप पहले अपने बच्चे को खुश रखिए, समाज तो खुद खुश हो जाता है अगर खुश होने वाले होंगे तो, जो कि नहीं है। मैं तो खुलकर बोलती हूँ, अगर आपका बच्चा कुछ तरक्की करता है तो आज का जो माहौल है उसमें तो सबसे पहले आपके घर के रिश्तेदार ही आपसे चिढ़ेंगे। वही सोचेंगे कि इसने क्यों कर लिया, या ये क्या बन गया, ये क्यों कर लेता है। ये हकीकत है, आज सगे रिश्तेदार ही सबसे पहले कुड़ना शुरू कर देते हैं, फिर आस पड़ोस वाले देखते हैं। समाज क्या है? समाज हम ही लोगों से तो है। हमारे 4 रिश्तेदार होते हैं, चाहे 4 अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, ये उनको आप खुश करके अपने बच्चे को खुश नहीं कर पाएंगे। आप अपने बच्चे को खुश करिए, उन्हें उसकी इच्छाओं को, जो वो बच्चा करना चाहता है कि मैं इस चीज़ में जाना चाहता हूँ, जिस लाइन में वो जाना चाहिए, बड़ा होने के बाद 10th 12th के बाद है, उसकी एक अलग होती है अपनी कि मैं ये करूँ वो करूँ, तो उस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए ना।
ये तो नहीं कि हमने चाहा है कि तुझे मैथ लेनी है तो तुझे यहाँ पे जाना है, तुझे बायो लेनी है तो तुझे इधर जाना। माँ बाप डिसाइड कर सकते हैं, करें, मैं ये भी नहीं कह रही कि माँ बाप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अपनी डिसीजन जो है वो उस बच्चे से पूछ के भी तो तय कर सकते हो। आप उस अपना डिसीजन उसे बता सकते हैं कि हाँ हमने ये सोचा है कि आप ये उसमें जाएँ, लेकिन बच्चे को अगर उसमें नहीं जाना है और बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा नहीं है, मेरा ये चीज़ में, क्योंकि आज एक चीज़ है, पहले तो होती थी कि एक दो चीज़ हो जाती थी कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तो मैथ ले लो या बायो ले लो, बात ख़त्म। आज नहीं है, आज इतनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस लाइनों में जाकर बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत पैसा है, बहुत चीज़ें, बहुत नाम हो रहा है, बहुत चीज़ों से उन बच्चों को खुशी मिल रही है, अपनी लाइफ जी रहे हैं अच्छी अच्छी। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो तीन ही जो माँ बाप अपनी चीज़ें थोपते हैं तो उन्हीं चीज़ों से ही वो चीज़ होगी, नहीं। आप अपने बच्चों की खुशी देखें। और ये सारे पेरेंट्स से मैं तो यही कहना चाहूँगी, मैं बहुत दिनों बाद मैंने बहुत चीज़ें कई बार पढ़ लेती हूँ ना, मैं कई दिनों से घूम रहा था मेरे दिमाग में कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी इच्छाएं दूसरों पे मत थोपिए, और दूसरों में बच्चे भी आते हैं, और ये सच है, बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत कोमल होती हैं इस एज में, जो 16 17 18 19 साल तक के। उन बच्चों पर आप अपनी इच्छाएं थोप देंगे तो वो नहीं, वो दब जाएंगे उस इच्छाओं से। और उस जब एक बार ना इस पड़ाव पे बच्चा कोई भी दबता है ना, तो यकीन मानिएगा वो फिर उठ नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होती है। बहुत कोई हो 10-20% ब्रेव तो वो निकल जाएंगे कि चलो उठ जाते हैं, लेकिन नहीं, ज़्यादातर ना वो उनका बचपन या वो जो किशोरावस्था या थोड़ी सी जो एकदम जवानी आने लगती है वो दब जाती है, वो नहीं कर पाते क्योंकि उनकी अपनी सोच खत्म हो जाती है ना। वो ये लगता है कि बस माँ बाप ने कह दिया कि ये चीज़ पढ़ाई करनी है तो वो जाते हैं, रोज़ कॉलेज पढ़ने जाते हैं या कहीं कोचिंग करने भेज दिया तो वो लगातार बस उसी में करते रहते हैं। और इसी वजह से आज के बच्चों में हमेशा देखिएगा कि आज के बच्चों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी फैल रही है, बहुत ज़्यादा। आप किसी से भी कहो तो वो बच्चा कोई भी कहेगा एंजाइटी हो रही है, हल्की सी एंजाइटी हो रही है, या ये क्यों हो गया, तो ये थोड़ी एंजाइटी हो रही है। तो ऐसा नहीं होता, होना नहीं चाहिए ऐसा। बच्चे को ब्रेव बनाने चाहिए, एकदम बिल्कुल मजबूत कि तुम्हें जो करना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम करेंगे। हाँ, उन्हें राय देनी चाहिए, उन्हें सब कुछ संभालो कि आप ये गलत कर रहे हो। अगर वो किसी गलत लाइन में कह रहा है कि वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो उसे समझा सकते हैं, बहुत प्यार से उसे समझाना भी चाहिए कि बेटा इस लाइन में ये है या ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े होकर तो हम लोगों को पता चल ही जाता है कि कौन सा क्या सही है और क्या गलत है, हम पढ़े लिखे हैं तो हमें पता है। तो कुछ चीज़ों के लिए तो थोड़ा सा बदलने का टाइम है ये अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक स्ट्रेस इतना चल रहा है बच्चों की लाइफ में बचपन से ही। 3-4 साल का बच्चा की इतना इतना होमवर्क मिल जाता है, इतनी इतनी घर में पढ़ाई मिल जाती है, वो पढ़ते खुद नहीं है ना, होमवर्क खुद करते हैं, वो तो माँ बाप करते हैं, ये सबको पता है कि होमवर्क माँ बाप कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट मिल जाते हैं वो माँ बाप करते हैं सारी सारी रात बैठ कर। तो इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों में, किशोरावस्था में, जवानी में बहुत ज़्यादा। हम लोगों की जो एज आ चुकी है, हम लोग कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ थोड़ी बहुत जब स्ट्रेस होती है तो हम लोग भी ना वो हो जाते हैं कि ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, एकदम थोड़ा सा वो हिल जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि जिन लोगों की एज कम है और जो नए नए, और वो भी आज के ज़माने में जो इतना प्रेशर है, सब पर बहुत प्रेशर है आज ज़िंदगी में कि इसने ये कर लिया मैं भी करूं, वो कर लिया वो भी मैं कर सकता हूं। तो जो आगे बढ़ने की आज की युवा पीढ़ी की है ना, वो चीज़ों में उनकी माइंड में बहुत प्रेशर है। तो उस प्रेशर को बढ़ाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। माँ बाप को ना थोड़ा सा नरम रुख रख के अपना उनका साथ देना चाहिए। और सबसे मेन बात, अपने बच्चे को खुश रखिए, समाज को नहीं। ये समाज नहीं आने का। जब आपका बच्चा दुखी होगा ना या वो कोई गलत कदम उठा लेगा, ये समाज नहीं आने का, ये एक दिन को आएगा थोड़ी देर रोने को। खुलकर बोलती हूँ, थोड़ी देर। रिश्तेदार भी नहीं आते, रिश्तेदार भी 1 घंटा 2 घंटा या पूरा दिन रुक के चले जाएंगे, फिर ज़िंदगी भर आप ही को झेलना है। ये मैं खुलकर बोलती हूँ। इसलिए अपने बच्चे को खुश रखिए, उसे कोई कदम न उठाने दीजिए जिससे वो दिमागी रूप में या शारीरिक रूप में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े उसकी लाइफ में। तो समाज को खुश मत करिए, अपने बच्चे को खुश रखिए, जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और बहुत दिनों बाद बोली हूँ, पता नहीं क्या क्या बोली हूँ।
बताइएगा मुझे कमेंट करके कि मैंने सही बोला है या गलत। गुड नाइट।